अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मेहराब कदीर। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एंड आई एम 100% श्योर दैट इफ़ यू आर अ मैथमेटिशियन एंड यू वांट टू बी अ मैथमेटिशियन यू विल डू सम मैथमेटिकल स्टफ ऑब्वियसली, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है क्या? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन नेम से ही जाहिर होता है कि चेंज या तब्दीली आना। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ के अंदर तब्दीली किस तरीके से आती है। आसान अल्फाज में अगर हम इसको लाइफ से रिलेट करें तो जिस तरह के हमारे ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आती हैं, ये हम चेंजेस को खुद लेकर आते हैं। इसी तरीके से ग्राफ भी जो है लाइफ से रिलेट करते हैं। ग्राफ के अंदर हम चेंजिंग लेकर आते हैं। ये ग्राफ के अंदर चेंजिंग किस वजह से आई है, उन फैक्टर को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाई वी स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। व्हाई वी स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में क्यों पढ़ते हैं? अगर हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी वाइड रेंज है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की फील्ड में भी ग्राफिंग आएगी, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की फील्ड में भी ग्राफिंग आएगी, या फिर अगर आप कोई कंपनी ओनर हैं या बिजनेसमैन हैं और आप अपने जो है वर्कर्स की जो है परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप उनकी भी जो है ग्राफिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ की आप ग्राफिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो है काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। एक आसान सी एग्जांपल है कि लेट्स से कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं आपसे मनी वाइज ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। y इज इक्वल टू एक्स। आप भी एक बिजनेसमैन हैं, एक्स को हम मनी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मीन्स कि आप हम मनी कौन ज़्यादा जो है इनकम है, किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा मनी जो है कमा रहा है। y इज इक्वल टू एक्स, ये आप हैं और ये मैं हूँ। मतलब मनी वाइज मैं जो है आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ बिजनेसमैन, और आप मुझसे कम सक्सेसफुल हैं। तो इसकी कोई ना कोई वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, आप मुझसे कम कमा रहे हैं। तो आप भी मेरे जैसा कमाना चाहते हैं, मुझसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म लेके आएंगे। मतलब जो क्वालिटीज़ या जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी पैसे कमाने के लिए, मनी के लिए, वो आप भी अपनाएंगे या मुझसे भी ज़्यादा जो है अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। मीन्स के लेट्स से कि +1 ये वर्कर था, एक्स भी वर्कर है। मतलब आपके पास एक्स वर्कर है लेकिन मेरे पास जो है x+1 वर्कर है। मीन्स के आपसे ज़्यादा वर्कर है मेरे पास। इस वजह से मैं आपसे ज़्यादा मनी जो है, इनकम जो है मेरी ज़्यादा है, आपकी इस वजह से कम है। तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्म लेके आएंगे, आप अपने अंदर चेंज लेके आएंगे, आप अपने अंदर तब्दीली लेके आएंगे ताकि आप भी मेरे जितना कमा सकें। लेट्स से कि आप ट्रांसफॉर्म लेके आए हैं, आपने भी जो है मुझको देखते हुए आपने मेरी वाली स्ट्रेटेजी अपनाई और आपने भी जो है मेरे जितने वर्कर रख लिए, आपने भी मेरे जितने वर्कर रख लिए, तो फिर आप भी मेरे जितने ही पैसे जो है मनी है वो कमा सकते हैं। तो आपने किया क्या? असल में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप के अंदर तब्दीली लेके आया, जिसके अंदर से ग्राफ के अंदर तब्दीली आई। तो आप मुझसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आप लेट्स से कि आप y इज इक्वल टू x+2, अगर आप मुझसे ज़्यादा, मैंने x+1 वर्कर रखे हुए थे और आप मुझसे ज़्यादा वर्कर रख लें, x+2 वर्कर रख लें, तो आप मुझसे ज़्यादा भी मनी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और आप जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट चेंजेस है, उसके बारे में हम इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस तरीके। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या है और हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ते क्यों हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम ग्राफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हाउ वी ट्रांसफॉर्म ग्राफ। तो सबसे पहले आता है वर्टिकल शिफ्ट। मीन्स कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है या ग्राफ गिवन है, आप उसको वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन किस तरीके से शिफ्ट करेंगे। y इज इक्वल टू fx+k। मीन्स कि आपके पास फंक्शन था, फंक्शन के अंदर आपने कोई कॉन्स्टेंट k जो है ऐड कर दिया है। अगर आप जो कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 है तो आपकी जो शिफ्ट होगी वो अप होगी। अगर आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं कि अगर वो k जो है लेस देन 0 है, कांस्टेंट जो है नेगेटिव है, तो शिफ्टिंग जो है वो डाउन होगी।
फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक जो है फंक्शन है और इसका ग्राफ जो है आप कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, पैराबोला का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये ग्राफ जो है पैराबोला का है। तो आपने इसकी जो है शिफ्टिंग करनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेट्स से कि आप इसके अंदर जो है के जो आपने ऐड किया है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। वो क्या होगा कि आपका के फैक्टर से वो जो है इंक्रीज कर जाएगा हर पोर्शन से, यहां से भी यहां से भी, हर पोर्शन से जो वो जो है बाय फैक्टर वन जो है अप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करते हैं और वो नेगेटिव का, उतने ही फैक्टर से जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स के ओरिजिनल फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर था, तो आप जो है विदाउट टेबल विदाउट कैलकुलेशन जो है आपके पास अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर के लिहाज से आप जो है उसको बाय वन फैक्टर इंक्रीज कर सकते हैं अपवर्ड, और बाय वन फैक्टर जो है डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो आप इसको जो है बाय फैक्टर टू भी जो है इसको वर्टिकल शिफ्ट जो है ऊपर कर सकते हैं नीड के लिहाज से। इसी तरीके से आप नीड के लिहाज से जितना आपको डाउन करना है वर्टिकली, तो आप उसको वर्टिकली डाउन भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट के अंदर हमने देखा है कि ग्राफ किस तरीके से अप या डाउन मूव करता है वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के अंदर हम देखेंगे ग्राफ किस तरीके से लेफ्ट या राइट मूव करेगा। वर्टिकल शिफ्ट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करते थे हम वो आउटसाइड ऐड करते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए हम जो है फंक्शन के इनसाइड पे कोई वैल्यू ऐड करेंगे ताकि वो लेफ्ट और राइट मूव कर सके। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ लेफ्ट बाय एच यूनिट इफ एच ग्रेटर देन जीरो, हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसके अंदर जो फैक्टर ऐड कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन जीरो तो हमारा जो ग्राफ है वो लेफ्ट मूव करेगा। इसी तरीके से अगर जो फैक्टर हम ऐड कर रहे हैं वो लेस देन जीरो है तो ग्राफ हमारे पास जो है राइट साइड पे मूव करेगा। सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने वर्टिकल शिफ्ट के अंदर ली थी y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन था हमारे पास था वो एक्स के, तो हमने जो ये फंक्शन लिया था। तो अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये पैराबोला है, तो ये कुछ ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा y इज इक्वल टू एक्स के। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि x प्लस वन कर लेते हैं। अगर हम इसके अंदर अगर हम वन ऐड करें x प्लस वन होल का स्क्वायर, तो हमारे पास अगर हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं फैक्टर ऐड कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा ग्राफ जो है बाय वन फैक्टर लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। मीन यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर माइनस वन और ये वन, तो ये हमारा ग्राफ जो है बाय वन फैक्टर जो है लेफ्ट साइड पर जो है मूव कर जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। अगर इसी तरीके से हम जो है कोई फैक्टर जो है ऐड कर रहे हैं वो लेस देन वन है, लेट्स से कि हम लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर, तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा वही ग्राफ जो है जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था वो जो है राइट साइड पर मूव कर जाएगा। तो वर्टिकल शिफ्ट के अंदर ये था कि जो आप फैक्टर ऐड करेंगे, आप वन ऐड करते थे तो वो वन शिफ्ट जो ऊपर हो जाता था, अगर आप वन ऐड करते थे और वो नेगेटिव वैल्यू थी तो वो वन डाउन हो जाता था। इसी तरीके से आप टू भी कर सकते हैं, बाय टू फैक्टर भी जो है ये हॉरिजॉन्टली जो है मूव कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ से भी जो है ये बाय फैक्टर टू जो है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर। अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, अगर लेस देन जीरो है तो वो राइट साइड पर मूव करेगा। अब हम वर्टिकल और शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को एट अ टाइम चेक कर लेते हैं। कंबाइनिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को हम जो है कंबाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर माइनस वन। हम जानते हैं अगर फंक्शन के कोई इनसाइड वैल्यू ऐड करें तो हमें वो बताती है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम कोई आउटसाइड वैल्यू ऐड करें तो हमें बताती है कि वर्टिकल शिफ्ट है। तो x प्लस टू मीन्स के हमारे पास स्क्वायर आ गया, मीन्स के हमारे पास ग्राफ जो है पैराबोला है। प्लस टू इनसाइड फंक्शन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। अब आउटसाइड वैल्यू ऐड हो रही है वो लेस देन जो है जीरो है,
इस मीन्स कि ये वर्टिकली जो है डाउन मूव हो रहा है। लेट्स से कि मैं एक ये ग्राफ बना लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बना लिया। हम जानते हैं कि 0 पे वैल्यू जो है 0 होगी इसकी, और 1 पे 1, और 2 पे 4, इसके यहाँ पर 4 3 2 1। तो ग्राफ हमारा कुछ जो है इस तरीके से जो है पैराबोला का जो ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। x प्लस 2 आ गया, तो 2 का मतलब ये कि हमारे पास जो है ये लेफ्ट साइड पे बाय फैक्टर 2 मूव कर जाएगा, 1 2, तो बाय फैक्टर 2 मूव कर जाएगा। मतलब जो है हमारा ग्राफ जो है अब इस जगह पे आ गया -1, मतलब ये कि अब ये 1 फैक्टर वर्टिकली डाउन हो रहा है, लेट्स से -1। तो हमारा जो है ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये 1 फैक्टर जो है मूव कर गया, कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। हमारा जो हमारा ग्राफ है वो ये होगा। अब हमें पता है किस तरीके, अगर हम इसको चेक करना चाहें, लेट्स से कि हमारे पास जो है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स और y, जो हम फर्स्ट फंक्शन का अगर हम टेबल ड्रा करें, हम जानते हैं कि 0 पे वैल्यू जो है 0 देता है, 1 पे 1, 2 पर 4, -1 पर भी हमारे पास 1, और -2 पर भी 4। तो ये तो आगे फर्स्ट वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब हम जो है सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ से ही जो है इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग डाटा और विदाउट ड्राइंग टेबल, तो आप टेबल के बिना भी। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर इसका हम टेबल ड्रा करें, तो हमारे पास x की और y की, अगर हम x की हमारे पास हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 3, और अगर आप 1 पुट करते हैं 1 + 2 3 का, तो हमारे पास आएगा 8। इसी तरीके से अगर आप 2 पुट करेंगे आपके पास आएगा 15। अगर आप माइनस की वैल्यूज कुछ पुट करके चेक करें, माइनस पुट करते हैं आपके पास है -1 + 2 1, तो -1 पे आएगा आपके पास 0। और इसी तरीके से अगर आप -2 पुट करते हैं तो -2 पुट करने से आपके पास आएगा -1। इसी तरीके से अगर आप -3 पुट करेंगे तो -3 पुट करने से आपके पास आएगा 0। अगर हम इसके अंदर इस ग्राफ को चेक करें जो हमने ड्रा किया है, ये हमने ग्राफ ड्रा किया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर -1। अब इसको हम देखें, ये हम जानते हैं कि -2 है, और ये वाला पॉइंट है -2 -1। तो देखें कि -2 पे हमारे पास -1, और हमारे पास जब हमारे पास x की वैल्यू -1 है, ये हमारे पास x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 पे 0। इसी तरीके से ये हम जानते हैं कि -3 है, और -3 पर भी y की वैल्यू 0। इसी तरीके से 0 जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y 3 है। तो ग्राफ जो है इस तरीके से जो है हम सिर्फ फंक्शन को देखते हुए हम जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि उसके अंदर वर्टिकल शिफ्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कोई ग्राफ कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है। स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। हमने क्या करना है कि कोई हमारे पास ग्राफ गिवन है, हमने देखना है कि वो किस तरीके से जो है वर्टिकली स्ट्रेच होगा या वर्टिकली कंप्रेस होगा। हम सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं जो हम लास्ट टाइम पैराबोला की एग्जांपल कर रहे थे, जिस तरह हमने वर्टिकल शिफ्ट उसके ऊपर चेक की, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट चेक की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वर्टिकली हमारे पास स्ट्रेच कब होगा और वर्टिकली कंप्रेस कब होगा। लेट्स से हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन के हम आउटसाइड मल्टीप्लाई करते हैं सी से। लेट्स से सी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, वर्टिकली जो है स्ट्रेच हो जाएगा बाय फैक्टर सी, मतलब जो उसके अंदर जो है खिंचाव आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर c लेस देन 0 हो, या मीन्स कि हम c को जो है डिवाइड कर रहे हैं फंक्शन से, तो हमारे पास जो हम देखेंगे ग्राफ किस तरीके से जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स के, जैसे कि हमने वर्टिकल शिफ्ट में देखी थी। तो हम ग्राफ जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये होता है 0 पे 0 और 1 पे 1 और 2 पे 4, मतलब कुछ वैल्यूज मैं कर लेता हूँ। मतलब इस तरीके से जो है ग्राफ जो है ये अप टू सोन जो है ये इस तरीके से जो है ये मूव करता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से अब मैंने क्या कर दिया कि मैंने ग्राफ ले लिया एक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मुझे पता है कि अगर मैं बाहर से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर वर्टिकल शिफ्ट आएगी और वो जो है स्ट्रेच हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्ट्रेच किस तरीके से होगा, बाय फैक्टर 3। अब जिससे मल्टीप्लाई करोगे मतलब जो है वो उतने ही फैक्टर जो है बढ़ जाएगा। अगर मैं इसका टेबल ड्रा करूं x और y का, हम जानते हैं 0 पे 0, 1 पर
1 2 पर 4, इसी तरीके से -1 पर 1 और -2 पर भी 4। तो ये मैंने जो है कुछ टेबल ड्रा कर लिया फर्स्ट ग्राफ का जो मैंने ड्रा किया हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर जो देखना है क्या, मैंने इसको 3 फैक्टर से इंक्रीज करना है। मीन्स कि जब मैं बाहर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो आइडिया हमारे पास आ गया कि ग्राफ जो है कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स कि ये 2 के ऊपर ही मतलब जो है काफी बड़ी वैल्यू देगा कुछ इस तरीके से। मीन्स ये ग्राफ जो है अगर मैं सिर्फ 2 तक वैल्यूज चेक करूँ, मीन्स कि मैंने 2 तक चेक किया है, तो मैं यहाँ तक इसको ग्राफ ले लेता हूँ टेबल। लेट्स से यहाँ तक हमारी जो है डोमेन यहाँ तक है। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज हमारे पास डोमेन पे जो हमारे पास जो है ये ग्राफ ड्रा हो रहा है इसका। तो हमारे पास डोमेन जो दिया है लेट्स से कि हमारे पास 0 से लेकर -2 से 2 तक है। अगर ये इसी डोमेन को आप जो है इसी फंक्शन के ऊपर चेक करें 3x² के ऊपर, अगर हम इसका टेबल ड्रा करें तो हमारे पास आएगा x y। अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास जो है 12 आएगा। और इसी तरीके से अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो है 27 आएगा। हमारे डोमेन जो है 2 तक कर, इसलिए हम इसको -1 पर चेक करें। -1 पर हमारे पास 3 आएगा और -2 पर हमारे पास जो है 12 आएगा। तो 0 पर हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरीके से 1 पर हमारे पास ये क्या वैल्यू दे रहा है 3। ये हमारे पास जो है लेट्स से ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास जो है ये 1 पर क्या वैल्यू दे रहा है 3। ये हमारे पास जो है फैक्टर 1 है और ये -1 है। इसी तरीके से जो हमारे पास जो है ये -1। और इसी तरीके से अगर हम 2 पे चेक करें तो 2 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है 12। तो इसी तरीके से ये 4 5 लेट्स से कि चलता गया हमारे पास जो है यहाँ पे जाके 12 आ गया। तो हमारे पास जो है ये 2 पर जो वैल्यू दे रहा है 12। इसी तरीके से आप इस ग्राफ इस साइड को भी आप सेटल कर लें तो आपके पास ये 2 पर क्या वैल्यू दे रहा है 12 दे रहा है। अब हमने क्या देखा कि अगर हम कोई फंक्शन गिवन है उसके अगर हम आउटसाइड कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास, और वो मल्टीप्लाई जो आप वैल्यू कर रहे हैं वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, और वो आपके पास फिर ग्राफ क्या होगा वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स के वही डोमेन थी लेकिन हमारे पास जो है अगर कोई बाहर से फैक्टर उसके ऊपर फर्दर मल्टीप्लाई हो तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के अंदर क्या था कि फैक्टर ऐड हो रहा था, अभी इसके अंदर क्या है फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेच और कंप्रेस होगा। अगर आपके पास कोई फैक्टर ऐड होगा तो आपके पास जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है वो शिफ्ट होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन को हम जो है आउटसाइड से डिवाइड करें, मतलब फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन ले लेते हैं y=x के, जिसको अगर हम आउटसाइड से डिवाइड करें मीन्स कि ये 3 से अगर वो सेम फैक्टर ले लेते हैं हम 3 पे हमने मल्टीप्लाई किया था आउटसाइड से, अगर हम इसी तरीके से 3 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा ग्राफ क्या होगा वर्टिकली जो हमारे पास जो है कंप्रेस्ड हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास आइडिया आ गया कि हमारे पास ये ग्राफ अगर हम सेम डोमेन के ऊपर चेक करें तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से कंप्रेस्ड हो जाएगा। अगर हम 2 तक की डोमेन सेट करें तो हमें पता लग गया कि ये कुछ ग्राफ जो है यहाँ तक इस तरीके से जो है आएगा 1 और आपके पास ये -2, तो ये आपके पास जो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आइडिया हमारे पास आ गया कि अगर हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटसाइड से तो हमारे पास जो है वो वर्टिकली जो है वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टर से डिवाइड करें तो वर्टिकली वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। अगर इसका अगर हम टेबल ड्रा करें x y, अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0, अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1/3 जो कि इक्वल होता है 0.33, ये चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 पुट करेंगे तो 1.33 और इसी तरीके से -1 पर भी यही आ जाएगा और इसी तरीके से -2 पर भी जो है हमारे पास यही आता जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो 0 पे 0, तो 1 पर 0.3 कुछ इस तरीके से, और 2 पर जो है आपके पास आएगा 1.33। तो आपके पास अगर आप इसे ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो आपके पास प्रॉपर ब्लॉक्स होंगे तो आपके पास जो है बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। तो हमें पता लग गया कि अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रेच करेगा, अगर आप इसको डिवाइड करो तो वो कंप्रेस करेगा। ये जो फंक्शन के इनसाइड हम किसी फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे।
तो उससे फ़र्क क्या आएगा, अगर हम फंक्शन के इनसाइड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है कंप्रेस्ड होगा हॉरिजॉन्टली, मीन्स कि कंप्रेस्ड होगा हॉरिजॉन्टली। इसी तरीके से अगर आप फंक्शन के इनसाइड से डिवाइड करेंगे तो वो स्ट्रेच्ड होगा हॉरिजॉन्टली। तो लेट्स से अगर हम एग्जांपल ले लें, सेम फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं जो हम तमाम शिफ्ट के अंदर या हमने स्टैट्स वगैरह देखा उसके अंदर था, तो वही हम y इक्वल टू एक्स के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से y इक्वल टू 3x होल का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसी सेम ग्राफ के जो है इनसाइड जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका ग्राफ जो है किस तरीके से ड्रा होगा, तो अगर हम इनसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्राफ जो कंप्रेस्ड होगा हॉरिजॉन्टली। मींस कि अगर y इक्वल टू एक्स के ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास जो है 1 पे 1 2 पर 4 ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आना था। लेकिन अगर हमने इसके इनसाइड जो है कोई फैक्टर मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ये कुछ इससे भी ज़्यादा जो है कंप्रेस्ड होगा। लेट्स से इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये अगर हम टेबल के ऊपर ड्रा करते, टेबल के लिहाज से अगर हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते तो आपको इन दोनों के अंदर जो है काफ़ी फ़र्क महसूस होना था। लेट्स से कि हमारे पास ये 0 पर 0 और ये 1 पर 1 था और ये 2 पर जो है 4 था। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये बाय फैक्टर 3 जो है कंप्रेस्ड हो जाएगा। बाय फैक्टर 3 कंप्रेस्ड होगा, इसकी पावर जो है स्क्वायर्ड है तो मतलब 3 का 9, तो ये बाय फैक्टर 9 कंप्रेस्ड होगा। अगर हम इसका टेबल ड्रा करें तो हमारे पास देगा ये 0 पर 0, अगर हम 1 पुट करें तो 9, इसी तरीके से अगर आप 2 पुट करें तो 36, -1 पर 9, -2 पर भी जो है ये 36 देगा। तो मीन्स कि ये 2 पर जो है ये लेट्स से कि हमारा जो है यहाँ पर जो है 36 है और हमारे पास जो है लेट्स से हमारा 9 जो है यहाँ पर है। 1 पर 9 और 2 पर 36 है और ये 1 पर जो है 9, इसी तरीके से -1 पर 9 है और ये -2 पर जो है 36 है। तो मीन्स के ग्राफ जो है हमारा बाय फैक्टर 3, तो पावर थी स्क्वायर, तो स्क्वायर का फंक्शन हमारे पास जैसे जो है 9 टाइम जो है ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। मीन अगर हम इसी तरीके से अगर हम दूसरे फंक्शन का जो है, ये तो हमारे पास ग्राफ था y इक्वल टू 3x होल स्क्वायर, अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो इसके अंदर ये है कि 0 पे 0 और आपके पास 1 पे 1 और 2 पर 4, तो मीन्स कि आपके पास जो ये 9 टाइम जो है इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम हुआ है बाय फैक्टर, लेकिन फंक्शन जो है स्क्वायर का, इस वजह से जो है ये 9 टाइम जो है ये जो है कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस्ड अभी देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो है एक रो की तरह होता है। अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन ये था, तो ये फंक्शन जो था हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो कंप्रेस्ड हो गया और काफ़ी हद तक जो है कंप्रेस्ड हो गया। अब जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर से जो है ये कंप्रेस्ड होगा। मीन्स कि आप जितने यूनिट्स उसके आप लगाएंगे, यूनिट्स उसके अंदर आप 3 यूनिट था तो वो 3 यूनिट कंप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन फंक्शन जो था स्क्वायर था, इस वजह से है ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 टाइम जो है ये इससे कंप्रेस्ड हो गया। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम फंक्शन के जो है इन साइड अगर मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन को इन साइड से अगर आप डिवाइड करें, इसी तरीके से जो ग्राफ जो है आपका हॉरिजॉन्टली जो है इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप जो है ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आपने खुद देखना कि ग्राफ किस तरीके से जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा। सिर्फ मैं आइडिया देता हूँ कि ग्राफ जो है पहले ये था तो आपके पास जो है ये काफ़ी है, तो जो ग्राफ जो है इस तरीके से जो है ये हॉरिजॉन्टली जो है आप इस तरीके से जो है स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स कि अगर इसी के ऊपर ड्रा करें तो ये काफ़ी हद तक जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा ग्राफ। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जो है ग्राफिक की जो है ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन किस तरीके से। हमने देखा कि शिफ्ट आपके डाउन, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लेफ्ट या राइट, उसके बाद हमने ग्राफ देखा किस तरीके से स्ट्रेच और कंप्रेस्ड होता है, वर्टिकली किस तरीके से स्ट्रेच होता है, वर्टिकली किस तरीके कंप्रेस्ड होता है, इसी तरीके हॉरिजॉन्टली किस तरीके से स्ट्रेच होता है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड किस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है। फॉर c इक्वल टू -1 मीन्स कि अगर हम जो है फंक्शन के आउटसाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू से, तो हमारा जो ग्राफ की जो रिफ्लेक्शन होगी वो अक्रॉस द एक्स एक्सिस होगी। इसी तरीके से आप फंक्शन के इनसाइड से कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो फैक्टर जो है -1 है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो अक्रॉस द वाई एक्सिस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू √x। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास जो ग्राफ जो है उसका कुछ जो है इस तरीके से आएगा, y इज इक्वल टू √x। अगर आप जो है फंक्शन को जो आउटसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से कि y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय √x माइनस √x, तो इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपकी जो ये x एक्सिस है इसके अलोंग जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो आपके पास जो है ग्राफ जो है कुछ जो है इस तरीके से आ जाएगा, मीन्स कि वही सेम ग्राफ जो है आपके एक्स एक्सिस के क्रॉस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप फंक्शन को इनसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी क्रॉस द वाई एक्सिस होगी, मीन्स कि आपके पास y इज इक्वल टू √x है और आपको उसको इनसाइड किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -1/। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास जो है ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, मीन्स कि अगर आप इनसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन जो है अक्रॉस वाई एक्सिस होगी। अगर आप इनसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप आउटसाइड से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस होगी। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, शिफ्ट भी देखेंगे। अब हम लोग जो है इस काबिल हो चुके हैं कि हम वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और स्ट्रेच, कंप्रेस और रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है उसको समझ सकें। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका हम जो हम ग्राफिंग करेंगे। तो हमारे पास रेडिकल है, तो हम जानते हैं कि फंक्शन है y इज इक्वल टू √x, मीन्स कि हम जो है इस फंक्शन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, हम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जो हम इसको जो है ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब हम देख सकते हैं ग्राफ के इनसाइड कोई वैल्यू ऐड है। हमने देखा कि अगर कोई इनसाइड वैल्यू ऐड हो तो वो लेफ्ट मूव करती है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, राइट मूव करती है अगर वो लेस देन 0 हो। अगर आप आउटसाइड कोई वैल्यू ऐड करो, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो अपवर्ड शिफ्ट होती है, और इसी तरीके से अगर वो लेस देन हो तो वो वर्टिकल शिफ्ट होती है। और हमने इसी तरीके से देखा, सॉरी वर्टिकल नहीं, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप फंक्शन के आउटसाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिफ्लेक्शन होगी अक्रॉस एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अगर आप इनसाइड से करोगे तो आपके पास होगी अक्रॉस वाई एक्सिस। तो हम इन तमाम फैक्टर को देख लेते हैं। हमारे पास पता लग गया कि रेडिकल वाला फंक्शन है +1, मीन्स कि हमारे पास जो है लेफ्ट मूव कर गया। तो अब ये ग्राफ जो है बाय फैक्टर 1 जो है लेफ्ट मूव कर गया, -4 मीन्स कि हमारे पास जो है बाय फैक्टर 4 जो है डाउन हो गया, 1 2 3 4, तो फैक्टर डाउन हो गया। अब हमें पता लग गया ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए, 4 बाय फैक्टर 4 डाउन हुआ है, और तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब आगे है नेगेटिव साइन, तो मीन्स कि हमारे पास जो है अक्रॉस जो है एक्स एक्सिस जो है हमारे इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है। तो इसका होगा कि ये कि हमारे पास जो है ये इस तरीके से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स अभी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो ये हमारे पास जो है ग्राफ थोड़ा मतलब कर्व शेप आप साइड पे था, इसकी जो कनकेव साइड थी वो डाउन थी, तो इसकी कनकेव साइड जो है वह अप होगी। अब क्यों होगी कि नेक्स्ट के स्टार्ट में नेगेटिव साइन है, तो आपका जो है ग्राफ जो है इसका कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू -√x + 1 - 4। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन हो तो आप उसकी जो है इन मेथड्स को फॉलो करते हुए इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।